10 अगस्त 2024 वक्त रात के तकरीबन 2 बजे और जगह उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना का नानू गांव। यहाँ लोग जब गहरी नींद की आगोश में थे तो अचानक एक घर के भीतर से चीखें सुनाई देती हैं। पड़ोस के घरों की लाइटें जल उठती हैं। अपने घरों से निकलकर गांव के लोग उस घर की तरफ दौड़ते हैं जहां से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पहुंचने पर पता चलता है कि छोटे भाई गुलफाम ने रुपयों के लिए अपने बड़े भाई आदिल पर मीट काटने वाले धारदार हथियार से हमला किया है। लहूलुहान हालत में आदिल को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग डॉक्टरों से झूठ बोलते हैं कि रात के अंधेरे में आदिल छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसे ये चोटें लगी, लेकिन डॉक्टरों को उसके घाव देखकर हत्या का शक होता है। परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हैं और लाश को दफन कर दिया जाता है। इस बीच अस्पताल से पुलिस को मामले की खबर दी जाती है और अगले ही दिन पुलिस आदिल के घर पहुंच जाती है। पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि आदिल का छोटा भाई गुलफाम कारोबार शुरू करने के लिए उससे रुपये मांग रहा था और न देने पर उसने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। अब पुलिस केस दर्ज कर गुलफाम की तलाश में जुट जाती है। पुलिस आदिल की बीवी गजाला से भी पूछताछ करती है, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार बेहोश हो रही थी। गांव के लोगों के बीच सुगबुगाहट तो थी, पर खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों भाइयों के बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई कि गुलफाम ने इस कदर बेरहमी के साथ अपने सगे भाई आदिल को मार डाला। घटना को 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। 14 अगस्त को जब पुलिस के अफसर अपने काम में व्यस्त थे, तभी थाने में एक शख्स दाखिल होता है। पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम गुलफाम है, वही गुलफाम जिसे आदिल के कत्ल के इल्जाम में पुलिस तलाश कर रही थी। गुलफाम से पूछताछ होती है तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे जानकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। ये कहानी थी 3 साल के निकाह, अवैध संबंधों और 45 लाख रुपयों के लालच की। दरअसल आदिल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद बीवी गजाला ने अपने देवर गुलफाम के साथ मिलकर किया था। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली गजाला का निकाह मेरठ के आदिल से करीब 3 साल पहले हुआ था। दोनों की 1-1.5 साल की बेटी भी है। आदिल की मौसी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने आदिल को गोद ले लिया था। अपने मौसी के यहाँ पढ़ा बड़ा आदिल उनकी मौत के बाद संपत्ति का वारिस बन गया और करीब 60 लाख रुपए कीमत का एक मकान उसे मिल गया। इस मकान को बेचने के बाद उसने 15 लाख रुपए अपने पिता को दिए और बाकी के अपने पास रख लिए। काम के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से आदिल मुजफ्फरनगर में अपनी ससुराल में ही रह रहा था। इस बीच आदिल की बीवी गजाला और उसके छोटे भाई गुलफाम के बीच एक नाजायज रिश्ते ने जन्म ले लिया। दोनों के बीच पहले बातें हुई और बाद में ये सिलसिला साथ जीने मरने की कस्मों तक पहुंच गया। आदिल जब घर नहीं होता तो उसकी पत्नी गजाला पूरे परिवार को चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया करती थी, जिससे घर में सब सो जाते और फिर वह अपने देवर के साथ इश्क फरमाती। देवर और भाभी का प्यार परवान तो चढ़ गया, लेकिन इन दोनों के इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट था गजाला का शौहर आदिल। 10 अगस्त को जब आदिल अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए मेरठ पहुंचा तो गजाला और उसके देवर गुलफाम ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत रात के खाने में गजाला ने आदिल को नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। रात के तकरीबन 1 बजे जब आदिल की नींद की गोलियों के नशे में था तो गजाला ने मीट काटने वाले हथियार से उसके सिर पर वार किया। आदिल तड़प उठा और ये देखकर गजाला डर गई कि कहीं उसका पति जिंदा न बच जाए। अब दोनों ने मिलकर आदिल की गर्दन पर कई वार किए, लेकिन तब तक आदिल की चीखें सुनकर आसपास शोर मच चुका था। शोर सुनकर गुलफाम मौके से भाग गया और गजाला ने परिवार के लोगों को बताया कि रुपया न देने पर उसने ही आदिल का कत्ल किया है। इस कहानी पर लोगों को भरोसा भी हो गया था, लेकिन जब गुलफाम को लगा कि वो इस मामले में अकेला ही फंस रहा है तो उसने थाने जाकर अपनी भाभी यानी कि अपनी प्रेमिका गजाला की सारी पोल खोल दी। दरअसल गजाला का प्लान था कि आदिल के कत्ल के बाद मकान बेचकर मिले 45 लाख रुपए उससे मिल जाएंगे और वो गुलफाम से निकाह कर लेगी। हालांकि बाद में उसने गुलफाम को ही फंसा दिया। हैरानी वाली बात यह है कि गजाला 4 दिन तक पुलिस के सामने फूट फूट कर रोती रही और कहती रही कि उसके शौहर के कातिल को सजा दो, लेकिन असल में वो खुद ही कातिल थी। फिलहाल गजाला फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश डाल रही है।